औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है 40 मिनट्स फॉर 50 ईयर्स, यानी आपके जो 40 मिनट हैं वो आने वाले आपके 50 साल के ऊपर पूरी तरीके से असरअंदाज होते हैं। अब इतने सारे लड़कों से जो भी हम पूछ रहे थे यहाँ पे, वो इनके पेरेंट्स के बारे में पूछे, इनके बारे में पूछे। जब ये सब लोगों से सवालात किए गए तो मेरे जहन के अंदर अपने नॉलेज जो भी मेरे को हासिल है वो नॉलेज मैडम मेरे को गाइड कर रहा था। क्या गाइड कर रहा था कि एक वक्त था, लोग जो है बंडी से रास्ते से गुजरते थे, उसके बाद उसके अंदर कुछ लोग गाड़ी चलाते हुए गुजरते थे। बाज़ लोगों को ये ख्याल आया कि भाई सब लोग गाड़ी पे तो जाते हैं, अब क्यों ना हम ऐसी गाड़ी तैयार करना जो गाड़ी ज़मीन पर चलने वाली नहीं, आसमान में उड़ने वाली हो। जब ये ख्याल आया तो नतीजा क्या निकलता है, पंचर बनाने वाले, गाड़ी का मैकेनिक का काम करने वाले, उन्हें दुनिया को एक ऐसी गैर मामूली इंडस्ट्री देती, यानी वो लोग जो है प्लेन बना ले। तो आपके वालिदैन क्या भी हैं, आपको माशाल्लाह इस पोजीशन तक लेकर है। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी रहती है कि आप इस दुनिया को कितना ब्यूटीफुल बनाते, कितना खूबसूरत बनाते। इसीलिए मैं शुरू में बोला कि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में अगर कोई हैंडसम है तो मेरे से तो ज़्यादा कोई हैंडसम नहीं है। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि मैं अपनी वैल्यू समझता हूँ। जब मेरे को अपनी वैल्यू समझ में आती है तब मैं देखता हूँ कि ये दुनिया की वैल्यू क्या है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्ड इट, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है, आप टीनेजर्स हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 साल तक, 13 से लेकर 19 साल तक जितने भी लड़के और यहाँ लड़कियाँ हैं, आप मानिए ना मानिए, अगर आप कोई बनने का डिसाइड करते हैं या आप कुछ भी बनने का डिसाइड करते हैं तो इंशाअल्लाह आप आने वाले 5 से 7 साल में बन जाते। जैसा आप ये डिसाइड करें कि मेरे अब्बू जो है ऑटो का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं दुनिया को ये बता दूंगी या मैं बता दूंगा कि आने वाले दिनों में इस स्कूल के ऊपर से, इस शहर से जो प्लेन उड़ेगा वो उड़ाने वाला कौन रहेगा, वो मैं रहूँगा या फिर मैं रहूँगी। ये अगर अब आप डिसाइड कर लिए तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। तो इसीलिए बेटा जो आपके पास यहाँ पे लिखे हुआ है वो क्या है, ड्रीम के बारे में है, बिग ड्रीम के बारे में। तो आप जितने भी यहाँ लड़कियाँ बैठे हुए हैं या लड़के बैठे हुए हैं, आप पहले ख्वाब देखना। ख्वाब क्यों देखना? ख्वाब देखने से ही वो हकीकत में बदला जाता है। खाली अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो आप उस ख्वाब को हकीकत में भी नहीं बदल सकते। इसी तरीके से जैसा मैं मिसाल बताया कि जो लोग गाड़ी बनाते थे वो लोग प्लेन बना लिए। मैडम कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज किधर भी नहीं गए, लेकिन उन्हें अपनी एफर्ट से, अपनी रिसर्च से, अपनी कोशिशों से उन्हें ज़बरदस्त जो है जहाज़ बनाते हैं। तो जब उन्हें वो जहाज़ बनाते हैं तो आप बोलना मुबीन सर ये जो आपका रिकॉर्ड हो रहा है, नो डाउट रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं ऐसा मोबाइल बनूंगी, क्योंकि आज़ाद हिंद स्कूल से मैं हूँ, तो ऐसा मोबाइल बनूंगी कि लोग मेरे मोबाइल के सामने ठहरेंगे, वो ठहरेंगे गुलबर्गा में, बटन दबाएंगे अमेरिका का या सऊदी का, इंशाअल्लाह वो वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके जहन में आया, ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपके जहन में आया, तब आप खाली स्क्रॉल करने के बजाय, वीडियोस भेजने के बजाय आप ये तय करते हैं, क्या तय करते हैं कि वालिद साहब मेरे सुबह से शाम तक मेरे लिए मेहनत करते हैं, वालदा मेरे लिए खाना बनाते बनाते अगर हाथों को देखे तो बर्तन धोते हुए हाथ उनके पूरे सख्त हो गए और यहाँ कईयों दांत लगे हुए हैं रोटियां बनाते वक्त। जब ये एहसास आपको होता है तब आप ये तय कर लेते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्मी जान या अब्बू जान, कि आप सुबह से शाम तक हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, ये आप पूरा अपना हक अदा कर रहे हैं, अब हमारा टाइम है, ये हमारा वक्त है, आप लिख लीजिए। आज से मैं ये तय करता हूँ, क्या तय करता हूँ कि 24 घंटे जो दिन में होते हैं, इन 24 घंटों के अंदर 6 से 8 घंटों को छोड़ के बाकी के जितने भी घंटे रहेंगे
मैं उससे इंशाल्लाह मुतालिया करूंगी, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह पढ़ूंगी। कैसे पढ़ूंगी? इस टाइप से पढ़ूंगी कि पहले एक बार जो है मैं किताब ले ली, अब किताब लेके पढ़ना शुरू करी, एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल हुआ, तीसरा सवाल हुआ। 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आपके पास आते नहीं आते? 2 मार्क्स के भी आते, 5 मार्क्स के भी आते। तब आप पढ़ना शुरू करते हैं। यकीन मानिए मैडम, ये बच्चा, खासकर मेरे को इन लड़कों से और लड़कियों से उम्मीद है कि ये लड़के और लड़कियां इंशाल्लाह तय करे तो आपके स्टेट बोर्ड जितने क्वेश्चन वहाँ 1 मार्क्स के दे रहा है, मेरे को यकीन है मैडम इंशाल्लाह जितने स्टेट बोर्ड दे रहा है, फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन अगर दे रहा है तो आपके बच्चियां खुद लेकर कर इंशाल्लाह बताते हैं ये मैडम स्टेट बोर्ड के सवाल 15 थे 1 मार्क्स के, आजाद हिंद के स्टूडेंट के 50 सवाल है इंशाल्लाह। ये एटीट्यूड आपका रहता है कब? जब आप गौर और फिक्र से एक मकसद सेट कर पढ़ते हैं। तो 24 घंटे जो आ रहे हैं बेटा, इन 24 घंटों के अंदर 50,000 से ज्यादा हमारे ख्यालात आते रहते हैं जहन के अंदर। इन ख्यालात को आपको मकसद देना है, एक ड्रीम देना है। आपका नाम क्या है? आप क्या बनते हैं आगे? क्या इरादा है आपका? जी, ये नजर मेरे पर है ना, ये नजर मेरे पीर की बोलते ना, तो टीचर पीरिच होता है, इस हिसाब से नजर हमेशा 24 किस पे रहेंगी? टीचर पे रहेंगी, वो भी छोटा टीचर है। पर हाल बात हो रही थी नेक्स्ट इसकी। तो आप जितने भी हैं एक मकसद तय कर लेना, 24 घंटे 50,000 ख्यालात, और 50,000 ख्यालात जब एक मकसद के साथ जुड़ जाते हैं तो वो मकसद अल्हम्दुलिल्लाह, वो ख्वाब आसानी से हकीकत बनता है। उसकी बेहतरीन मिसाल जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, एक लड़की दिल्ली के अंदर ये तय करती है 10th के अंदर, 10th में जब वो पढ़ते रहती है इत्तेफाक से उर्दू मीडियम से गवर्नमेंट स्कूल, उन ये तय कर लेती है, क्या तय करती है कि मेरे अब्बू मेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं ज़रूर कुछ इंशाल्लाह बनूंगी। तब वो बच्ची 10th पास होती है। 10th होने के बाद PUC में स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप लेते हुए जो भी पैसे उन फीस देने के बाद बच जाते हैं, वो पैसे रखकर आगे की किताबें खरीदना शुरू करती है और फिर डिग्री में BA में एडमिशन लेती है। एडमिशन लेके बेटा उन BA पास हो जाती है। पास होने के बाद एक एग्जाम लिखती है, फर्स्ट टाइम में एग्जाम लिखती है तो फेल हो जाते, फिर सेकंड टाइम दूसरी बार फिर लिखती है तब फिर फेल हो जाती है। लेकिन जिनको अपने ख्वाब से मोहब्बत रहता है और अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार रहता है, उन्हों कहाँ बर्दाश्त करेंगे? अरे औलाद का तो आलम यह रहता है, अगर वालदा गिर जाए तो बेटा उठ के पूरी दुनिया से लड़ने तैयार हो जाता है। इसी तरीके से बेटियों के मामले में देखें, अगर वालिद को कुछ हो जाए तो बेटियां ऐसे दौड़ पड़ती हैं जैसे बिजली जो है अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाती है उसकी रफ्तार से। वैसी लेवल से बेटियों का जो पोटेंशियल रहता है बाप से मोहब्बत का। तो जब आप एक मकसद तय करेंगे, रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि आप कामयाब होते हैं। वो बच्ची भी जो है जिसके वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, उन तय कर लेती है कि मैं एक इंतहाई काबिल तरीन जो है शख्सियत यानी एक ऑफिसर बनूंगी। फर्स्ट टाइम एग्जाम लिखना शुरू करती है, जैसा हमें बताया फेल हो जाती है। सेकंड टाइम लिखती है तब फिर सेकंड टाइम भी फेल हो जाते हैं। लेकिन जिसके हौसले बुलंद हों और जिनके पास जोश, जज्बा और जुनून हो, उन्होंने क्या करते हैं? उन्होंने जाहिर बात अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं। इस तरीके से वो बच्ची बेहतरीन जो है पूरे इंडिया के अंदर एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी, साइकिल रिक्शा चलाने वाले की बेटी IAS ऑफिसर बन जाती है। तो आप ये डिसाइड कर लेना, मगर कब डिसाइड करना? डिसाइड आपकी ये एज में करना, यानी 13 से लेके 17, 13 से 17 साल तक आप जितने भी लड़कियां हैं, जितने भी लड़के हैं, ये डिसाइड करना मुझे क्या बनना है। उन्होंने वालिद बोले तो उनके वालिद साहब जो है कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर काम करते हैं। आप अगर देखेंगे, मेरे एक नहीं मैडम कई स्टूडेंट्स हैं जिनके वालिद साहब जो भी छोटे मोटे कारोबार करते थे, हलाल से जो कमाते थे, वो अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह खिलाते थे। तो उसका नतीजा ये हुआ, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, इस बात का गवाह हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके माँ बाप छोटे मोटे जो भी काम करते थे करके अपने बच्चों की परवरिश करे, उसका नतीजा ये निकला, उनके बच्चों को ये एहसास हुआ कि मेरे वालिद साहब इतना छोटे मोटे काम करके भी मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो अब मैं उनके लिए उनसे बड़ी कुर्बानी दूंगी। रिजल्ट्स क्या निकल रहा है? एक घर के अंदर, एक रूम के अंदर मैडम 14 जो है फैमिली मेंबर है। एक रूम के अंदर एक स्टूडेंट जो है घर के अंदर रहता है, किचन भी वहीं पे है। फिर उन्होंने डिसाइड करता है बच्चा
क्या बोल के मुबिन सर मेरे को मोमिन बुरे का इंस्टीट्यूट दीजिए, एक 5-6 घंटे में पढ़ता हूँ। बेटा हम पढ़ना शुरू करता है, आप ताजुब करने के वो बच्चा ना सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि एमटेक अल्हम्दुलिल्लाह पास करके आज अमेरिकन के साथ उन डील करता है। उसकी वैल्यू इस लेवल की है कि हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली जब यह सफ़र करता है तो किसी गाड़ी से नहीं बल्कि डायरेक्ट प्लेन से करता है, और ये प्लेन का जो खर्चा पूरा देते हैं ये पूरे के पूरे वो कंपनी वाले देते हैं। मगर वो डिसाइड कब करा था? वो डिसाइड जो आपकी उम्र है उस उम्र के टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड करा, और अल्लाह के फजल से उसे ये रिजल्ट्स भी मिला। तो आप ये डिसाइड करना कि मुझे क्या बनना है और क्या बनना नहीं है। अगर आप अपने माँ बाप से वाकई मोहब्बत करते हैं, आप थोड़ा ज़रा साइड में हो जाइए, बच्चे को बैठने थोड़ा तकलीफ हो रही। तो अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या बनना है या क्या हासिल करना है तो बेटा आप हासिल कर सकते हैं। आपके बजाय अगर आप बोले मैं 80 साल में, आदमी बोला मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लोग हंसते बोलते साहब 80 साल में आप इंजीनियर बन गो क्या करते हैं, या 90 साल के कोई बुजुर्ग बोले साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो लोग परेशान हो जाते हैं ये उम्र में डॉक्टर लेने के देने हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, अब आप डिसाइड कर लेना कि व्हाट आई हैव टू बिकम, व्हाट आई डोंट हैव टू बिकम। इफ यू डिसाइड हियर यू आर गोइंग टू अचीव एवरीथिंग इन योर लाइफ। अगर अब आप डिसाइड नहीं करें तो आपका वक्त कहाँ जाता है वो सुन लीजिए। बेवकूफ़ों का जो अक्सर वक्त जाता है वो बेमकसद होता है। जो बामकसद होते हैं उनका एक एक लम्हे का इस्तेमाल होता है, और जो बामकसद होते हैं उनका हर एक्शन उनके प्लानिंग के हिसाब से होता है। और जिनके पास मकसद नहीं होता, कभी उन्होंने इधर चले गए, कभी उन्होंने उधर चले गए, बाद में सुनने में आया कि फलां के रिश्तेदार के पड़ोसी के बहन के फलां का जो है शादी थी, उनके पास वक्त गया, और इस तरीके से ये लोगों का वक्त बर्बाद होना शुरू होता है। तो अब आपका एग्ज़ाम करीब आए, यहाँ पे आप डिसाइड करना कि मुझे बनना क्या है। जब आप डिसाइड करें कि मुझे लेबर बनना है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब भी आप लेबर बन सकते हैं, कोई भी छोटा मोटा काम कर ले सकते हैं, इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के लिए की क्यों ज़रूरत है? काबिल बनने के लिए, माशरे के अंदर इज्जत कमाने के लिए, दौलत और साथ में साथ अपना नाम बनाने के लिए। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो खाली बेमकसद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले डिसाइड करना कि मुझे क्या बनना है। आपका यहाँ क्लास से निकलने से पहले ये गोल डिसाइडेड रहना। जैसा वो बच्ची बोली कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, आप बोलना सर मैं नासा की साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। आपके अंदर ये कैलिबर आना कि मैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बनना चाहता हूँ। आपका ये जहन के अंदर रहना बेटा, माइंड के अंदर, कि आने वाला नेक्स्ट इलेक्शन का जो कमीशन रहेगा वो मैं रहूँगा सर। इसी तरह आपका ये डिसाइडेड गोल रहना कि सर आने वाले दिनों में लेडीज़ की जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट रहेंगी वो इंशाल्लाह मैं रहूँगी या फिर मैं रहूँगा। अगर आप ये डिसाइड करते हैं तो सक्सेस होते हैं। अब आपके जहन के अंदर ख्याल आ रहा होगा क्या सर बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। कुछ औरतें मिलने के बाद क्या होता है, निरमा जैसी बड़ी इंडस्ट्री कायम होती है। इसी तरह और एक लड़की जिसके वालदा बार बार ये बोलते रहती है, क्या बोलते रहती है, बेटा 18 साल होने से पहले 10th होने से पहले मैं तेरे हाथ पीले कर दूंगी या फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। अब वो बच्ची बोलती है मेरे को तो खाली 10th तक पढ़ना है, क्योंकि माँ बोल रही है कि 10th पढ़ते ही 10th होते ही मेरी शादी का मामला है। जितना भी अल्लाह मेरे को टाइम दे रहा है शुक्र है मालिक बोल के बच्ची पढ़ना शुरू करती है, ज़बरदस्त पढ़ती है। वालिद साहब जो है एक बैंक में काम करते हैं, घर में ज़्यादा जॉब पे इधर उधर फिरने का रहता है तो उसमें लगे हुए रहते हैं। फाइनली बच्ची 10th पास करती है मैडम। अब 10th पास करने के बाद फिर माँ से गुजारिश करती है अम्मी मेरी कुछ तो भी हेल्प करो। फिर रिश्तेदार बोलते हैं, दादा वगैरह बोलते हैं बच्ची ग्रेजुएट हो जान दे। फाइनली उसके किस्मत बदल जाते हैं, बच्ची वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती है। उसके बाद बैठे बैठे यूएसए यानी अमेरिका के अंदर एमबीए के लिए अप्लाई करती है। तो एमबीए के में जो है यूएसए वाला यानी अमेरिका खुद उसे भेज देता है ऑफर कि आप हमारे पास से हमारी यूनिवर्सिटी पे जो है आप एमबीए कर ले सकते हैं। अब चूंकि घर के अंदर पार्टी रहती है, रिश्तेदार आए हुए रहते हैं, सब लोग जो है यही मुबारकबाद देते रहते हैं, लेकिन माँ जो है खामोश ठहरे हुए रहती है। माँ बिल्कुल खामोश ठहरे हुए रहती है, ऐसे जैसे अब ये अंदाजा हो गया
कि बेटा 10th बोले बर्दाश्त कर ली, 10th के बाद तो तेरी शादी होने नहीं दी है, लेकिन डिग्री बोले तेरे दादा जान अब बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, अब तो तुझे गोया शादी करना है, अब मैं लड़का भी ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो है सिचुएशन उस पार्टी की रहती है। धीरे धीरे जो है वो बच्ची सब लोगों की मुबारकबाद लेते हुए माँ की तरफ एक दफ़ा देखती है, फिर दूसरी दफ़ा देखती है, फिर तीसरी चौथी दफ़ा देखने के बाद माँ मुस्कुरा कर बोलती है, बेटा यहाँ तक लेकर आना ताकि तेरा नज़र इधर उधर ना भटके, तेरा फोकस तेरे मकसद को हासिल करने से किसी भी किस्म से ना रोक सके। इसके लिए मैं ये तय करी थी कि तेरे ऊपर मैं ये जिम्मेदारी यानी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी और तेरे ऊपर ये प्रेशर रखी थी कि तेरा जहन खाली पढ़ाई की तरफ रहना। तू साबित कर दी कि मेरी इंतहाई काबिल बेटी है और ये साबित हो गया कि जो मैं बार बार तुमको शादी के लिए बोलती थी वो दरअसल एक प्रेशर था जो तुम्हारी पढ़ाई पे पूरा फोकस करता था। अब तुम इस काबिल हो गए कि दुनिया तुम्हारे को दावत दे रही है, अब तुम जाओ अमेरिका, वहाँ से MBA कर लियो। तो बच्ची वो MBA जो है MBA अमेरिका से कर लेती है। अमेरिका से करने के बाद में जो है जॉब मिलता है, तो मालूम है क्या बनती है, वो लड़की पेप्सिको कंपनी की CEO और आज की डेट में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, उसकी एडवाइजर बनी थी, नाम था इंदिरा नूरी। तो ये कब हुआ बेटा, ये उस वक्त हुआ जब माँ बोली, क्या बोली कि बेटा 10th होने ते ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, अब जब तक जितना पढ़ना है तुम पढ़ो। तब वो बच्ची बेहिसाब पढ़ने लगी, जबरदस्त नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह 10th भी पास हुई, डिग्री भी मुकम्मल करी अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उसको अमेरिका से ऑफर आया तब वहाँ पे उन अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करी और सलाहियतों को इस्तेमाल करके आप ताजुब होंगे, इंडिया को जब आती है तो मोदी साहब उससे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। मोदी साहब उठ के जो है उसको वेलकम करते हैं। ये वो बच्ची है जिसके पास गोल था, और ये गोल कहाँ से आया था, ये गोल आया था माँ की तरफ से, और उस गोल को अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची हासिल कर ली। तो अब आप भी जो है एक तय कर लेना कि मुझे क्या बनना है। अब आप यहाँ से गुजरते हैं तो डॉक्टरों को देखते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर्स को देखते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। इसी तरह लड़कों के अंदर मैं देखा कि छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को देखते हैं, इसीलिए छोटे मोटे काम करने वाले बनना चाहते हैं। तो ये जहन से निकालना भैया, इसलिए निकालना कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो कुछ भी मत कीजिए। आप बोल रहे हैं कि मैं तो खुश हो गया सर, मोमिन साहब तो बोल रहे हैं कुछ भी मत कीजिए, बिल्कुल कुछ मत कीजिए। मस्जिद को जाइए, वहाँ फजर से लेकर जोहर तक बैठिए, बैठ कर ये सोचिए, या अल्लाह मेरे समझ में नहीं आ रहा आगे मेरे को क्या बनना है, तू मेरे को बता। फिर जोहर से असर तक बैठिए, असर से पूरा इशा तक बैठिए, जब तक कि आपको कोई मकसद ना मिले मस्जिद से बाहर मत आइए। और जब आप मकसद लेकर मस्जिद से इंशाल्लाह बाहर रहेंगे तो नतीजा क्या निकलता है, नतीजा ये निकलता है कि इसी रोड के ऊपर इंशाल्लाह गुजरेंगे, वाइट चमचमाती कार आपकी रहेंगे, मुस्कुराने वाले आपके अपने टीचर्स हमारे जैसे लोग रहेंगे, आपको चाहने वाले और दुआएं देने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग रहेंगे जिनकी आप मदद करेंगे। तो बेटा जो बेमकसद रहते हैं उन्हें जिंदगी इधर उधर गुजार के अपना वक्त इधर उधर लगा के वक्त खत्म कर लेते। तो इसलिए अपने लाइफ के अंदर एक मकसद बनाना और वो मकसद को हासिल करने के लिए इंशाल्लाह आगे बढ़ना। तो मकसद बनाना चाहिए नहीं चाहिए? बनाना चाहिए। बोलिए बनाना चाहिए। हाँ, तो जब हमको मकसद बनाना चाहिए तो उसको हासिल भी करना पड़ता, सही है गलत? अब आप बोलेंगे क्या सर हम तो मकसद बना लिए, अब हासिल कैसा करना? अगर गलती से मकसद बनाए और खाली बोले मैं मकसद बनाया, मैं मकसद बनाई, हासिल कुछ भी नहीं होता। उसके लिए रहता है आपके 24 घंटे जो है उस मकसद को हासिल करना। बेटा जिसके अंदर जोश ये उम्र में रहता, जिसके अंदर जज्बा, देख लेता हूँ 5-6 बच्चे मिलके बड़ी से बड़ी चीज हटा देते, ये जज्बा और फिर जुनून। अगर कोई बुरा बोला कितने दिन तक याद आते रहते, बार बार साइकिल चलते रहता, बार बार जहन के अंदर वही ख्याल आता। तो इस पहलू से जोश, जज्बा और जुनून जिन लोगों के पास रहता है और मकसद के साथ उनका ये जुड़ जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि वो इंशाल्लाह जिंदगी में कामयाब तरीन हस्ती बनते हैं।
तो आप भी एक कामयाब तरीन हस्ती बनने की तरफ अब ये उम्र में तय कर लीजिए, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप जो चाहें बन सकते हैं। तो अब 10th के बाद जितने भी हमारे पास कोर्सेस आते हैं वो 3000 से ज़्यादा कोर्सेस हैं। कितने हैं बेटा? 3000, मोर देन 3000 कोर्सेस भी है। तो इस पहलू से कभी मौका मिला इंशाल्लाह, शिराज से बात हुई तो मैं वो पूरे कोर्सेस का एक बाज़ाब्ता आपके पास ज़बरदस्त बड़ा फ्लेक्स लगाने लगाता हूँ, ताकि आपके बच्चे जब आएँ तो देखें कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। और जब बनेंगे तो यही स्कूल वाले, यही लोग इंशाल्लाह आपको बुला के आपको गारलाइन करेंगे, आपको फूल पिनाएंगे और लोगों के सामने बोलेंगे कि देखो ये कितने काबिल बच्चे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये डिसाइड करना करेंगे ना इंशाल्लाह। तो आप कोई मकसद के लिए तैयार हैं? क्या बेमकसद पढ़ना चाहते? मकसद। हाँ, अब यहाँ बता रहा हूँ बामकसद और बेमकसद का फर्क। एक हमारे दोस्त हैं और बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं। वो रिश्तेदारों के अंदर कुछ लोग मैकेनिक का काम करते हैं। उन्होंने स्कूल को जाते थे, मगर बदकिस्मती ये रही कि स्कूल की अहमियत नहीं समझे, स्कूल को स्कूल टीचर की भी अहमियत नहीं समझे। उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, हमारे साथ पढ़े समय दूर की नहीं, नतीजा ये निकलता है कि कोई मैकेनिक का काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चला रहे हैं, या कोई और दूसरे काम कर रहे हैं। और अब हमारे सामने आए तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं भाई, तुम लोग लकीली निकल गए। फिर जब मैं बोलता हूँ सलाहियत तो हमसे ज़्यादा थी बॉस तुम्हारे पास, काबिलियत तो अल्लाह तुमको हमसे ज़्यादा दिया था। काबिलियत की जब कदर करना है तो मुकाम को नहीं समझे, वरना आज तुम मैकेनिक हैं, इंजीनियर रहते थे, ऑटो चला रहे तुम आज अल्हम्दुलिल्लाह, प्लेन चलाते थे। इसी तरह एक छोटी मोटी होटल खोल के बैठे, 5 स्टार होटल तुम्हारी रहती थी, मगर समझना क्या था? समझना था इन टीचरों को, इनकी वैल्यू को, और इस मुकाम को जहाँ से मुकद्दर चमकता है, जहाँ से मुकद्दर अल्हम्दुलिल्लाह बनता है, वो मुकाम है स्कूल का मुकाम, जहाँ पे एक से एक काबिल तरीन टीचर आते हैं। आपके माँ बाप से भी ज़्यादा काबिल लोग आते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी वाहिद टीचर ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी बनाने के वास्ते लगाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप समझिए, एक डिसाइड कीजिए, इंशाअल्लाह आप आगे जा सकते हैं। अगर आप डिसाइड नहीं करें, मुबिन सर आए, बोले बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे बातें लगे, क्या करना बॉस, पूरे भूले गए, ये नहीं होना, ये ध्यान रख के चलिए। एक हदीस है, उसका मफ़हूम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स अपने भाई की मदद में लगता है, अल्लाह उसकी मदद में लगता है। मैं तुम्हारी मदद के वास्ते आया बेटा, आने से पहले बेटा क्या तैयारी करना है, क्या करना, मैं बोला नहीं, मैं बोला अल्लाह तेरे हवाले, क्योंकि तेरे हबीब का वादा है, जो शख्स अपने भाई की मदद में लगता है, अल्लाह उसकी मदद में लगता है। अल्लाह मेरी ज़ुबान में बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब दूसरा जो सवाल आपके लिए है, आप सोचो बेटा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं, अब तुम्हारे लिए ज़िंदगियाँ लगा रहे हैं, तो अल्लाह उनके लिए रोज़ी के असबाब खोल रहा है। तुम पैदा होने से पहले कम रोज़ी थी, पैदा होने के बाद रोज़ी बढ़ना शुरू होती है, दर्जात बढ़ना शुरू होते हैं। जब ये माँ बाप तुम्हारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह लगा रहे हैं, इतना सारी सलाहियतें, इतना वक्त, इन्होंने खुद माँ बाप दोनों के दोनों मिलके आपकी मदद में लग जा रहे हैं। आप पढ़ाई के साथ अगर उनकी मदद में लग जाएंगे तो आपका क्या होगा? जाहिर बात है, जब एक भाई अपने दूसरे भाई की मदद में लगता है तो अल्लाह उसकी मदद में लगता है। जब औलाद ही अपने माँ बाप की मदद में लगती है तो वो दुआ उस बेटे और बेटी को मिलती है, जिसके बारे में कहा गया, जो अंबिया की दुआ उनकी उम्मत के लिए होती है, वैसी दुआ बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए होती है। तो आप खुशनसीब हैं कि आपको माँ बाप भाई अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी दुआएं लेना, और उनकी दुआएं कैसा लेना कि आपको देखने के बाद, आपकी कामयाबी के बाद उनके दिल से खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह दुआ निकलना। ये काम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में, मैं इंशाअल्लाह आपको देखूंगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स गुलबर्गा में लगे हुए रहेंगे, ज़बरदस्त चैनल वाले इंशाअल्लाह आपके इंतज़ार में रहेंगे कि आइए 2-4 बातें बोलिए,
खुद मिनिस्टर्स लोग इंशाल्लाह आपके लिए फूल लेके तैयार रहेंगे वेलकम करने के लिए। तो शर्त ये है कि आप एक मकसद तय करें और मकसद तय के हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए जो भी आपको करियर से डिटेल चाहिए, मैं जैसा बताया इंशाल्लाह वो फ्लेक्स यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज़ यही मेरा इंस्टीट्यूट है शादाब पे, वहाँ पे भी आके जो है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करा। अच्छी बात ये है कि देखिए मैं आपको हदीस बोल रहा हूँ, लेकिन इस क्लास का जिक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस रब्बे कायनात की क्लास में हो रहा है। तो आप भी एक मकसद बनो, आगे बढ़ो। और लास्ट और लीस्ट बात ये है, कभी आप देखेंगे एक आदमी का पैर कटा हुआ है और उन्हें रनिंग करता है, पैर कटे हुआ है, इक्का दुक्का वीडियो में एग्जाम्पल मिलते, लाइफ में कोई रनिंग में नहीं लगता। कोई अंधा है, किधर बोले उधर भागना शुरू करता है, आपकी तरह नहीं भाग सकता, गया तो मुंह उड़ जाता, हाथा पाँव उड़ जाता। इसी तरह कोई बहरा है, ये भी नहीं हो सकता। तो जब आप एक स्टूडेंट हैं, एक मकसद बनो, 10th के बाद क्या करना है क्या नहीं, उसको हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। इंजीनियरिंग में जाना है तो मैथमेटिक्स, आपका इंग्लिश और ड्राइंग, ये तीनों अच्छे होना, आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जाना है तो साइंस सब्जेक्ट होना, मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश होना, ये दो अगर आपके पावरफुल हैं तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। टीचिंग फील्ड में अगर आप या लॉ फील्ड में जाना चाह रहे हैं, आपकी इंग्लिश और साथ ही साथ आपका जो है सोशल सब्जेक्ट्स, ये अगर आपका अच्छा है तो इंशाल्लाह आप इसमें जाके कामयाब हो सकते हैं। मेरे शिराज साहब और मैडम आप हमारे को मौका दिए कुछ बोलने का, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक स्टॉप कर दीजिए।